प्रिय स्वजनों, आज मनोविज्ञान साइकोलॉजी के एक बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट प्लासिबो इफेक्ट के बारे में एक दृष्टांत के साथ बात करनी है कि मनुष्य अपने बारे में जो सोचता है, एक छोटा सा विचार में परिवर्तन जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला देता है। किसी अंग्रेज लेखक ने यह घटना बताई है। मारिया नाम की एक स्त्री थी और वो अपनी माता के साथ न्यूयॉर्क में एक छोटे से अपार्टमेंट में, फ्लैट में रहती थी। मारिया न तो बहुत जवान थी, न बहुत वृद्ध थी, न बहुत लंबी थी, न बहुत छोटी थी, न बहुत मोटी थी, न बहुत, या तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती थी या बहुत कदरूप दिखाई पड़ती थी, विरूप ऐसा भी नहीं था। शी वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी वुमन, अत्यंत सामान्य महिला थी वो। किसी बड़ी कंपनी में एक सेक्रेटरी के रूप में वो काम करती थी और उसका जीवन भी बहुत सामान्य सा जीवन था, रूटीन जीवन था, मशीन जैसे उसका जीवन। सुबह ऑफिस में जाना, काम करना दिन भर, शाम को बस में बैठ करके घर पे लौटना, घर पे आकर के जो अपने छोटे मोटे काम होते वो करना, सो जाना, बस यही उसका जीवन था। काम जहां पर करती थी वहां पर भी उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था। उसे भी लोग अत्यंत सामान्य एक कलीग के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, स्टाफ के रूप में उसे पहचानते थे। प्रिय स्वजन, एक दिन ऐसा हुआ कि मारिया जब अपने घर से निकली ऑफिस आने के लिए, तो रास्ते में उसने एक दुकान खुली हुई दिखी जिसमें हैट बिक रही थी। और वहां पर महिलाएं हैट पहनती हैं अमेरिका में, और वो नई दुकान थी, पहले उसने कभी दुकान देखी नहीं थी। तो वहां से जब आगे से निकली, पता नहीं मारिया को क्या हुआ कि वो हैट्स उसको इतनी आकर्षक लगी, वो मानो उस दुकान में खींची चली गई जिज्ञासा से। दुकान में कोई खास ग्राहक नहीं थे, एक माता और उसकी छोटी सी बिटिया थी, कुछ खरीदी करने आए थे, और दूसरा कोई एक ग्राहक, पुरुष ग्राहक वहां पर था। मारिया अलग अलग हैट उसने देखी, एक हैट उसको पसंद भी आई, और जो पसंद आई वो हैट उसने पहनने का प्रयास किया। जैसे उसने पहना और आसपास ढूंढ रही थी कहीं कोई आईना मिल जाता है जहां पर वो अपने आप को देख सके। उसके पहले कि मारिया को कोई आईना मिलता, वो छोटी सी बालिका थी, वो एकदम चिल्ला के बोल पड़ी, मॉम, लुक एट दैट लेडी, शी लुक्स सो प्रिटी इन दैट हैट। मारिया ने वो बात सुनी, और मारिया जब उस बच्ची की ओर देख रही थी तो बच्ची की माता ने भी मारिया से कहा कि बहना, ये हैट आप पर बहुत अच्छी लग रही है। स्वाभाविक मारिया को ये सुनना अच्छा लगा। ये दोनों महिलाएं आपस में कुछ बात कर रही थी, उतने में वो जो पुरुष ग्राहक था दुकान में, उसने भी आकर के मारिया से कहा कि कांग्रेचुलेशंस लेडी, यू लुक वेरी गुड ऑन दिस, ये हैट आपको बहुत अच्छी लगती है। मारिया आईने के पास गई, दर्पण में उसने अपना मुख देखा। जीवन में शायद पहली बार या तो कई बरसों के बाद वो जो देख रही थी आईने में, उसे अच्छा लगा। तुरंत दुकान के मालिक के पास गई, वहां काउंटर पर उसने पैसे चुकाए, हैट खरीदने का उसने निर्णय कर लिया था, तो खरीद ली हैट। निकली वो बाहर, एक मानो पूरी नई दुनिया मारिया के सामने खुल गई थी। फूलों के रंग, पक्षियों की चहक, अरे जो मनुष्य भी उसको दिखाई पड़ते थे वो मानो कुछ नए थे। ट्रैफिक की आवाज जो उसे रोज परेशान कर रही थी, आज उसको, मारिया को मानो उसमें कोई एक लय दिखाई पड़ रहा था। बड़ी प्रसन्न थी वो, उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो बादलों पे चल रही हो। ऑफिस में पहुंचने से पहले वहां पर एक कॉफी शॉप थी। कॉफी शॉप के पास से जब गुजर रही थी तो वहां किसी युवक ने कहा कि ओ, अब तो इतनी सुंदर दिख रही हैं, आओ ना जरा साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। मारिया कुछ शर्मा सी गई, उस मनुष्य के सामने तो नहीं देखा, लेकिन वो सुनकर उसे अच्छा अवश्य लगा। दृष्टि को नीचे करके मारिया वहां से आगे बढ़ गई, अपनी ऑफिस में गई। ऑफिस के बिल्डिंग में भी जब प्रवेश किया तो वहां जो दरवान था, चौकीदार था, उसने उठ करके उसको गुड मॉर्निंग मैडम कहा,
दरवाजा खोला। मारिया ने सोचा कमाल है। जब वो एलिवेटर में लिफ्ट में गई तो दूसरे भी लोग थे। सब लोगों ने मारिया के सामने देखकर स्मित किया, गुड मॉर्निंग किया उससे। एक व्यक्ति ने तो पूछा कि मैडम आपको कौन से मंजिल पे जाना है, मैं बटन दबा दूं आपके लिए। ये छोटी छोटी चीजें भी मारिया के लिए बड़ी अहमियत रखती थी, क्योंकि अभी तक उसे ऐसा लगता था मानो कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, और आज अचानक सब लोग इतना ध्यान दे रहे हैं। मारिया को आश्चर्य तो तब हुआ जब उसके मैनेजर ने कहा कि मारिया बहुत अच्छी लग रही हो आज तुम, चलो लंच हम साथ में करते हैं और तुम्हारी जॉब के बारे में, तुम्हारे प्रमोशन के बारे में भी कुछ बात करें। मारिया को अत्यंत प्रसन्नता हुई। पूरा दिन काम का हुआ। शाम को जब वो निकली, इतनी प्रसन्न थी वो आज उसने सोचा बस में नहीं जाना जैसे रोज जाती हूं, अब तो टैक्सी करके घर जाते हैं। ऑफिस के मकान के नीचे से उसने टैक्सी बुलाने के लिए जैसे हाथ ऊपर किया, 3 टैक्सियां आकर खड़ी रही। तीनों ड्राइवर ने ही यस मैडम करके, जैसे मेरी टैक्सी में चलिए आप। पहली जो टैक्सी थी उसमें मारिया बैठ गई, बड़ी प्रसन्न थी और उसे लग रहा था जैसे आज उसका पूरा जीवन बदल गया है। घर पहुंची, डोरबेल दबाई तो उसकी माता जब आई सामने दरवाजा खोलते हुए, जिस तरह से माता ने मारिया को देखा इतनी प्रसन्न, तो मां ने कहा मारिया वाह कितनी अच्छी लग रही हो तुम, मेरी बिटिया तुम कितनी सुंदर दिख रही हो आज, तुम्हारी आंखों में चमक तो देखो। छोटी सी बिटिया थी तुम, छोटी बच्ची थी, तब मुझे तुम्हारी आंखों में यह चमक दिखाई पड़ती थी। पूरी जवानी तुम्हारी निकलने आई है, तुम 40 के आसपास पहुंची हो, लेकिन ऐसी चमक मैंने तुम्हारी आंखों में कभी नहीं देखी। तो मारिया ने कहा हां मां, ये सब धन्यवाद मुझे करना है मेरी नई हैट का। आज मैंने जो हैट पहनी उसके लिए मैं इतनी सुंदर दिख रही हूं, उसकी वजह से। मां ने पूछा कौन सी हैट, कौन सी हैट? ये जब मां ने पूछा तो मारिया का हृदय मानो एक धड़कन चूक गया। स्वाभाविक उसका हाथ सर पर गया कि ये हैट कहने जब गई, देखा तो सर पे तो कोई हैट थी ही नहीं। मारिया को एक आश्चर्य लगा कि कैसे हुआ, हैट गई कहां? वो तो यूं सोच रही थी कि आज पूरे दिन वो हैट पहन के घूम रही है। टैक्सी में भूल गई? नहीं, टैक्सी में तो हैट निकाली नहीं थी। ऑफिस के टेबल पे रह गई? नहीं, ऑफिस में हैट निकालना तो याद ही नहीं था उसे। मैनेजर के साथ जहां लंच पे गई थी उस होटल में रखा? नहीं, अरे हैट की वजह से तो वो सुंदर दिख रही थी, मैनेजर ने आज पहली बार उसे लंच पे बुलाया था, भला वो हैट क्यों निकालेगी उसके सामने? पूरा बैक ट्रैक करती गई तो मारिया को याद आया कि हैट की दुकान में पैसे खरीदने, वो हैट खरीदने के लिए जब वो पैसे चुकाने गई तब उसने काउंटर के ऊपर हैट रखी थी, पैसे चुका दिए, लेकिन जल्दबाजी में और प्रसन्नता में हैट तो वहीं काउंटर पर ही रह गई थी। दुकान में से जब निकली तब हैट नहीं पहनी थी वास्तविक रूप में, लेकिन मन ही मन मारिया सोच रही थी कि हैट उसके सर पर है। प्रिय स्वजनों, वो हैट जो उसके सर पर थी ही नहीं, उस हैट ने मारिया के पूरे विचारों को बदल दिया था। और चूंकि उसके विचार बदल गए तो उसकी दृष्टि बदल गई, उसकी अपने आप के प्रति जो गौरव की भावना थी वो अत्यंत बढ़ गई, आंखों में चमक आ गई, आत्मविश्वास बढ़ गया, जिसका प्रभाव आसपास के पूरे वातावरण पे पड़ा। प्रिय स्वजनों, इसे कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट। आप अपने बारे में जो सोचते हैं उसका प्रभाव आसपास के वातावरण पर पड़ता है। यदि आप अपने बारे में न्यून गिल्ट रखते रहेंगे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखते रहेंगे, अरे हम क्या है, हमारे में तो कुछ नहीं है, बंधन में पड़े हैं, माया में पड़े हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से कहूं तो जीवन पूरा ऐसे ही बीतेगा। वैदिक सनातन संस्कृति के ऋषियों ने हमें क्या कहा है, अमृतस्य शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत की संतान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें कहा है ममैवांशो जीवलोके, हम भगवान के अंश हैं, स्वयं ईश्वर हमारे अंतःकरण में विराजमान है।
भगवान ने ही कहा ये भाव हम रखेंगे, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे अंतःकरण में विराजमान है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। और ये भाव जब रहेगा तो जीवन में एक आत्मसम्मान की भावना आएगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और हम जो भी करेंगे वो श्रेष्ठतम होगा। प्रिय स्वजनों, आपका ये आत्मसम्मान बढ़े और जीवन आपका धन्य हो, सफल हो, यही सद्भावना।